Good morning, student. I am Anita Nishad from Aksar School. Today we are learn and write textbook chapter 7 and page number 93. आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 93 है और चैप्टर 7 आपके टेक्स्ट बुक का टॉपिक मेजरमेंट। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे कि मेजरमेंट्स मीन्स क्या होता है। मेजरमेंट मापना। कभी भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग्स हो, तो हम देखते हैं कि वो कैसी है, लंबी है, पतली है, चौड़ी है, छोटी है। तो इसको मेजरमेंट करना मतलब मापना। तो आपके सामने दो टॉपिक है, लॉन्गर, शॉर्टर। ओके, तो हम पहले लॉन्गर पढ़ेंगे फिर शॉर्टर। तो लॉन्गर शॉर्टर आपको ये आपके 01 में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। लॉन्गर्स मीन LONGER, लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा, SHORTER, शॉर्टर, यानी कि लॉन्गर शॉर्टर, लंबा छोटा। लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। तो इस तरह से भी आप मापते हैं कि कौन सी मेरी पेंसिल। कभी कभी आप ऐसा करते हैं ना, लिखते लिखते आप बोलते हो कि मेरी पेंसिल तुम्हारे पेंसिल से बड़ी है, तुम्हारी पेंसिल मेरे पेंसिल से छोटी है। ऐसा ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना। आप ऐसा देखते हैं कि मेरी पेंसिल लिखते लिखते अब छोटी हो गई, तो आप चेंज करते हैं। तो लंबा छोटा, लॉन्गर मीन्स लंबा, शॉर्टर मीन्स छोटा। चलिए आगे चलते हैं। शॉर्टर मीन्स छोटा, लॉन्गर मीन्स लंबा। अब देखिए, ये पेंसिल इस पेंसिल के मुकाबले लंबी है ना। ये पेंसिल इस पेंसिल के मुकाबले लंबी है और ये पेंसिल इस पेंसिल के मुकाबले उससे छोटी है और ये उससे लंबी है। तो लंबे को लॉन्गर और छोटे को शॉर्टर। ऐसे ही आप स्टेयर देखिए, ये सीढ़ी है और ये भी सीढ़ी है। बट आपको क्या करना है, इसमें लंबा और छोटी, कौन सी लंबी सीढ़ी है कौन सी छोटी सीढ़ी है, वो फाइंड करना है। तो ये आपकी सीढ़ी जो है वो दूसरे वाले सीढ़ी से लंबी है, तो लॉन्गर लिखेंगे। और दूसरी वाली सीढ़ी आपके सामने वाले सीढ़ी से छोटी है, तो शॉर्टर लिखेंगे। तो अब चलिए हम एक्सरसाइज फाइंड करते हैं। टिक राइट द लॉन्गर। आपको लॉन्गर जो ऑब्जेक्ट है उस पर राइट करना है। आपको दो सर्कल वाले बॉक्स दिए हुए हैं, आपको उसमें देखना है जो लंबी थिंग्स है उसमें राइट करना है। लॉन्गर मीन्स लंबा, टिक मीन्स लॉन्गर में आपको टिक करना है। तो ये लीफ इस लीफ से छोटी है तो इसमें टिक नहीं करना है। बट ये लीफ जो है, ये पत्ता जो है वो इससे बड़ी है, लंबी है, लंबी, तो हम इसमें राइट करेंगे। उसी तरह से देखिए, उसी तरह से आप देखिए, ब्रूम है, दो हैं, एक लंबी है और एक छोटी है। तो आपको किस पर टिक करना है, जो लंबा है उस पर टिक करना है। तो ये ब्रूम इससे, इस झाड़ू से लंबी है, तो आपने इससे टिक, इस पे टिक किया, और जो छोटी है उस पर टिक नहीं करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट, टिक राइट द शॉर्टर। टिक राइट द शॉर्टर, जो छोटी है इन दोनों में उस पर आपको टिक करना है, जो लंबी है उसमें आपको टिक नहीं करना है। तो आपने देखा ये रोप है और ये रोप, तो दोनों में से आपको फाइंड करना है। ये वाली रोप इससे छोटी है और ये वाली रोप इससे बड़ी है, तो हमें शॉर्टर, छोटे पे टिक करना है। ये छोटी वाले रोप पर हमें टिक करना है। शुगर केन देखिए, जो ऑब्जेक्ट है दो आपको फाइंड करना है। ये वाली लंबी है और ये वाली छोटी है, तो आपको टिक किस पे करना है, शॉर्टर पे। तो इस तरह से आपने शॉर्टर पर टिक किया, तो ये पेज आप आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे। और शॉर्टर लॉन्गर का आपको 5 टाइम्स 01 में रफ नोट में, किसी भी पुरानी पढ़ी नोटबुक में राइट करके उसकी स्पेलिंग याद करने हैं और उसके मीनिंग्स आपको समझना है। लॉन्गर, शॉर्टर 5 टाइम्स आप राइट करेंगे। आपका ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर आपका 94 है। टॉपिक है लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब तक आपने देखा लॉन्गर, शॉर्टर, यानी लंबा छोटा। अब देखना है आपको लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबा जो आपके पास थिंग्स है
वो बहुत सारी थिंग्स है, 2 से ज़्यादा होंगी। आपको ये फाइंड करना है जो सबसे लंबी है, और शॉर्टर मीन्स जो सबसे छोटी होती है। तो आपने देखा कि आपके सामने मिर्च है, रेड रेड मिर्च है, तो आपको देखना है ये 3 है, 3 ऑब्जेक्ट है, इसमें सबसे लंबा सबसे छोटा, तो सब वो फाइंड करना है। तो सबसे लंबा ये है, तो इसमें लॉन्गेस्ट है, EST मतलब सबसे लंबा इन तीनों में। और जो सबसे छोटा है इन तीनों में उसे शॉर्टेस्ट कहेंगे, जो सबसे छोटा है इन तीनों में उसे आप शॉर्टेस्ट कहेंगे। तो अब हम ये एक्सरसाइज फाइंड करेंगे। टिक राइट द लॉन्गेस्ट, टिक राइट द लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबा है उसमें आपको टिक करना है। तो आपने देखा नाव चलाते हैं हम, जब नैया को उसको जब खींचते हैं पानी में डाल के, तो आपने देखा है ना ये नाव चलाते इससे, तो वो जो सबसे लंबा है उसमें आपको टिक करना है, तो सबसे लंबा ये है। और जो सबसे छोटा है उसमें आपको क्या करना है, टिक नहीं करना है, क्योंकि इसमें पूछा है टिक राइट, टिक राइट द लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबा है टिक उसी में करना है, और जो उससे छोटा है उससे छोटा उसमें टिक नहीं करना है। तो आपको पता चला ना ये लॉन्गेस्ट है इन तीनों ऑब्जेक्ट में। अब देखो कौन का हम देख लें। ऑब्जेक्ट आपके पास 3 है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है टिक राइट द लॉन्गेस्ट, तो जो सबसे लंबा आपको दिख रहा है उसमें आपको टिक करना है, तो सबसे लंबा ये है, तो आपने इसमें टिक किया। आप देखो छड़ी है, टिक राइट द शॉर्टेस्ट। अब क्वेश्चन पूछा है टिक राइट द शॉर्टेस्ट, आपको ये 0-1 में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट 5 टाइम्स। तो शॉर्टेस्ट, तो जो सबसे छोटा है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। जो सबसे छोटा है इनमें से शॉर्टेस्ट है उस पर आपको टिक करना है। स्टूडेंट मैं आपको इस पे ही, इससे अगर मैंने आपको चैप्टर आपको आपको चैप्टर 7 के स्टूडेंट में आपको लॉन्गर शॉर्टेस्ट का आपको होमवर्क असाइनमेंट में जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमें 5 टाइम लॉन्गर लिखना है, 5 टाइम शॉर्टेस्ट शॉर्टर लिखना है। तो मैं अगर आपको दूँ चैप्टर राइट चैप्टर 7 राइट इन टॉपिक इन 0-1, तो टॉपिक मीन्स आपको ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर 7 का वो आपको 5 टाइम लिखना है। लॉन्गर 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 1 से लेके 5 टाइम लिखना है, शॉर्टर 5 टाइम लिखना है, और लॉन्गेस्ट आपको 5 टाइम लिखना रहेगा, और शॉर्टेस्ट ये आपके टॉपिक है। ओके, तो आपको ये 5 टाइम लिखना है 0-1 में। ओके।